नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 41 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। और इससे पहले कि आप मेरे से पूछो कि सर क्या आप डेंटिस्ट हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो कैविटी नहीं है जो हमारे दांतों में लगती है, लेकिन कैविटी का मतलब यानी कैविटी इनसाइड एक कंडक्टर की आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, और इसे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में। वैसे हम इसके बारे में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो रोज की तरह फटाफट से एकदम नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। और उसके नीचे हेडिंग नंबर 1 डालो इंड्यूस्ड चार्ज। क्या डालो हेडिंग? इस तरीके से हैशटैग बनाओ। पहले लिखो क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी लिखो पेज के बीच बीच में यहां पर खटक करके, और उसके नीचे लिखो क्या? ऐसे डॉट बना के लिखो, यहां पर लिखो यूं करके। क्या लिखना है? कहता है इंड्यूस्ड चार्ज। क्या लिखना है? इंड्यूस्ड, INDUSED, इंड्यूस्ड क्या होती है यार? स्पेलिंग भूल गया है तुम्हारे। INDUSED, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज। नाउ इंड्यूस्ड चार्ज होता क्या है? देखो, जैसे कि हम कंडक्टर के बारे में जानते हैं, इन जनरल कंडक्टर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। यानी न्यूट्रल करने का मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं बात करूं किसी कंडक्टर की बात करूं कि अगर ये क्या है, मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, एक स्फेरिकल मैंने हम बॉल मान लिया बॉल किसकी है? कॉपर की हो सकती है, ये सिल्वर की बॉल हो सकती है, या फिर गोल्ड की बॉल हो सकती है। गोल्ड की तो और भी अच्छा है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? एक बॉल है जो किसकी बॉल है? कंडक्टर की बॉल है। दिस इज कंडक्टर। ये क्या है? हमारा कोई कंडक्टर है ना। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर जिन एटम से वो फ्री इलेक्ट्रॉन निकले हुए होते हैं, तो वो एटम किसका रूप धारण कर लेते हैं? आयंस का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो पॉजिटिव आयंस होते हैं, या बोलते पूरे एटम होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम उनको। तो ये क्या है मेरे पास? कुछ इस तरीके से पॉजिटिव वो एटम है जिनसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल चुके हैं ड्यू टू दियर थर्मल एनर्जी। इस तरीके का कुछ है मेरे पास। एंड साथ ही साथ यहां पर क्या होते हैं? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव अराउंड दीज आयंस, या फिर अराउंड दीज पॉजिटिव चार्जेस। तो ये क्या है? जो डॉट डॉट है ये क्या है? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बना दो यूं करके। तो ये क्या है? इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज क्या है? दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो है मेरे पास क्या है? पॉजिटिव आयन है। क्या है हमारे पास? है पॉजिटिव आयंस। ओके, यानी वो आयंस या फिर वो एटम जिनसे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, तो उन्हें किसका रूप ले लिया? आयंस का रूप ले लिया। ओके ना, ये तो क्या था? ये मतलब पूरा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ये कैसा होगा? इन नेचर कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसका मतलब इसमें टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है। टोटल चार्ज कितना है? 0 है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना। अगर मैं ये कुछ ऐसा करूं कि मैं इस कंडक्टर को कहां रख दूं? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दूं। क्या बोल रहा हूं मैं? इस कंडक्टर को किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दूं। देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका क्या है कि मैं इस कंडक्टर के समीप एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं। क्या कर दूं? इस कंडक्टर के समीप कोई एक चार्ज रख दूं। अज्यूम कर लो वो चार्ज क्या है? हमारा पॉजिटिव है। तो कुछ ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगेन ये कंडक्टर उठाकर मैंने यहां पर रखा इस तरीके से। तो दिस इज माय सेम कंडक्टर विच आई टेक इन अबव केस। तो दिस इज माय सेम कंडक्टर एंड इट हैव सम पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस, and with these positive charges it has also some free electrons which are free to move around these charges या फिर these positive charges। ओके, बना ले पहले। ओके, देखो बनाओ फटाफट। ये ठीक है, इस तरीके से है कुछ ना। अभी मैंने क्या किया? अभी एक छोटा सा काम क्या किया मैंने यहां पर तो क्या था? कोई ये आइसोलेटेड था। ओके, यहां पर क्या रख दिया मैंने? एक चार्ज रख दिया। दिस चार्ज इज प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? दिस इज प्लस क्यू चार्ज। कैसा चार्ज है? ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा चार्ज है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, हम सब जानते हैं जैसे मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, ये क्या करेगा? इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। और ये जो चार्ज है प्लस क्यू मैंने लिख रखा है, ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, और जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो आफ्टर सम टाइम, या बोल सकते हैं आफ्टर सम टाइम, एंड दिस टाइम इज अप्रॉक्स इक्वल टू 10 to the power -18 और 10 to the power -17 सेकेंड। तो इतने टाइम इंटरवल में क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां जाएंगे?
इस सरफेस पर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, इस सरफेस में चले जाएंगे। या बोल सकते हैं यहाँ सारे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो कहाँ आ गए, इधर आ गए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो होगा क्या, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस फील्ड, ये फील्ड अभी यहीं पर ही है, या बोल सकते हैं फील्ड, इसको फील्ड अब लगाना ही बोल सकते हैं, क्योंकि इस ये जो कंडक्टर है वो कहाँ रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसा ही बोल सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि इसके समीप हमने क्या रख दिया है, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। नाउ अगेन ये चार्ज हमारे पास इधर पे ही है, यूं करके देखो होगा क्या, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 10 टू द पावर -17 और 10 टू द पावर -18 सेकेंड के बाद जो मेरे पास ये चार्ज है, ये जो मेरे पास डॉट है या बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ आ जाएंगे, इसके समीप आ जाएंगे। क्यों, जो प्लस चार्ज है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये सरफेस क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे नेगेटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और फिर दूसरी साइड है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अल्टीमेटली कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, आंसर है हाँ, देखने को मिलेगा। यानी इस स्फीयर की जो कंडक्टिंग स्फीयर था हमारे पास, एक कंडक्टर था किसका, गोल्ड का, सिल्वर का, यहाँ पे किसी भी चीज का, उसकी एक साइड कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और एक साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैंने क्या किया, अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस कर दिया, दिस चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। दिस चार्ज इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। तो ऐसे लिखो यहाँ पर, जो यहाँ पर चार्ज है, दिस चार्ज इज नोन एज, दिस चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, INDU, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। क्लियर हुई बात, कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज समझ में आया। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो आप कैविटी को समझने में या फिर कैविटी इनसाइड एक कंडक्टर को समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। देखो थ्योरेटिकली तो नहीं समझेंगे, मतलब ऐसे थ्योरी नहीं लिखाऊंगा यहाँ पर मैं, क्योंकि थ्योरी लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत यह है इस पूरे टॉपिक को समझने की। आपको इसे दिमाग में ऐसे समझना है कि आपको किसी दूसरे को क्या कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, इस तरीके से क्या करना है, इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट लिखने जाओगे तो ये 2-3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर मेरे को लिखते लिखते। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे इसको, एज ए थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे इसको और अपने दिमाग में क्या करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, अब हिंट डालो क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी, इसके ठीक नीचे पहले ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा, उसके बाद ये लिखा होगा, और इसके नीचे ये इतना बनाने के बाद, ठीक है, इसमें अपने मन से थ्योरी कुछ भी थ्योरी लिख देना। ठीक है, जो आपको समझ में आया सब लिख देना यहाँ पर, नहीं तो डायग्राम बना दिया, इतना बहुत है। ओके, नाउ अब क्या करो, इसके नीचे फिर से हिंट डालो क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। नाउ कैविटी होती क्या है पहले ये समझो। अगर मेरे पास कोई ये कंडक्टर है, अज्यूम कर लो कि इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक ये कंडक्टर है, यूं करके बड़ा बड़ा कंडक्टर बनाया यूं करके। ठीक है, तो दिस इज माई कंडक्टर। ओके, नाउ अब ये कंडक्टर है एंड दिस इज न्यूट्रल। इनिशियली कैसा है, ये न्यूट्रल है। नाउ जब इस कंडक्टर को हम बना रहे थे तो क्या हुआ, बाय चांस इसके अंदर कुछ जगह खाली छूट गई। ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, जब हमने इसको बनाया सांचे में, मतलब एक स्फेरिकल सांचा था, उसमें हमने गोल्ड पिघलाकर डाला, तो हुआ क्या, उसके अंदर कोई एक खाली जगह बच गई। मान लिया ये खाली जगह क्या है, ये है। ठीक है, इसका सेंटर है और यहाँ पर क्या बच गई, कुछ खाली जगह बच गई। मैंने जानबूझकर अभी सेंटर में बनाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गई, कुछ खाली जगह बच गई। दिस इज एम्प्टी प्लेस इनसाइड दिस कंडक्टर। जो सॉलिड कंडक्टर है उसके अंदर क्या बच गई, यहाँ पर थोड़ा सा खाली जगह बच गई, और इसी खाली जगह को क्या बोलते हैं हम, कैविटी बोलते हैं। ये जो मेरे पास खाली जगह बची है इस पूरे कंडक्टर के अंदर, वही क्या है, हमारी कैविटी है। तो दिस इज कैविटी, सॉरी दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर एंड दिस थिंग विच इज वेकेंट प्लेस, या बोल सकते हैं एम्प्टी प्लेस इनसाइड द कंडक्टर, या फिर इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, या बोलते हैं इन द मीट ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है उसके अंदर जो ये खाली जगह है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। तो दिस थिंग इज नोन एज कैविटी। ठीक है, यही कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिख दूँ। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। ओके, नाउ दांत के अंदर भी कुछ ऐसे कुछ खाली जगह बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैविटी। अगर कंडक्टर के अंदर भी कुछ खाली जगह बच जाती है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन ये है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जो कैविटी यहाँ पर है उसके अंदर क्या रख रहा हूँ मैं, एक प्लस क्यू चार्ज रख दे रहा हूँ। क्या रख दे रहा हूँ, एक प्लस क्यू चार्ज। इसके अंदर क्या है, कोई एक प्लस क्यू चार्ज है। ध्यान सुनना बात को आप, देखो ये सब सॉलिड है ना, ये सब क्या है, कंडक्टर है इधर। ठीक है, और ये क्या है, खाली जगह है, दिस इज खाली जगह। ठीक है, ये क्या है, खाली जगह, खाली जगह है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर, कहाँ, कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है। ओके,
कंडक्टर के अंदर क्या है कि खाली जगह है। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के जो मेरे पास खाली जगह थी वो भी कैसी है, शेप में स्फेरिकल मान ली हमने, ठीक है, जैसा इसका शेप है वैसे ही मैंने इसको भी मान दिया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे उस शेप पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, कैविटी का शेप कैसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर अज्यूम कर लिया फॉर सिंप्लिसिटी कि इसका शेप भी कैसा है, जैसे बाहर वाले का शेप है, यानी जैसे कंडक्टर का शेप है उस तरीके से कैविटी का शेप भी है, एंड दिस इज ऑल्सो ए स्फेरिकल। नाउ यहाँ इसके अंदर क्या रख दिया हमने, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। नाउ जैसे ही मैंने इसके अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा, होगा क्या, देखो ये प्रोसेस होगी नहीं होगी, देखो एक तरीके से ये हो गया ना कि एक कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सम चार्ज क्यू, या बोल सकते हैं एक कंडक्टर इज प्लेस्ड वेरी नियर टू सम चार्ज प्लस क्यू। एक जो केस यहां पर था वही केस यहां पर भी हुआ, लेकिन अभी चार्ज कहां है, कंडक्टर के अंदर है। कहां है चार्ज, कहां है, कंडक्टर के अंदर है। तो होगा क्या, जिस तरीके से यहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, उस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव यानी न्यूट्रल है। ये कंडक्टर कैसा है, न्यूट्रल है, ये ध्यान देना बात को। जो कंडक्टर है वो कैसा है, नेचुरली न्यूट्रल है, यानी इस पर अभी इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। जो चार्ज है वो कहां है, कैविटी के अंदर है, यानी जो खाली जगह है उसके अंदर चार्ज है। ये चीज क्या है, ये पूरा जो मेरे पास वॉल्यूम है वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है, यानी इसमें नेट चार्ज कितना है, 0 है, यानी इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी ऐसा कुछ कंडीशन है किसमें, इस एरिया में, या फिर बोलते हैं इस वॉल्यूम में। इस वॉल्यूम में कंडीशन कैसी है, ऐसी है। नाउ जैसे मैंने इसके समीप या बोलते हैं ये प्लस क्यू चार्ज रखा, होगा क्या, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, बताओ। जैसे मैं यहां प्लस क्यू चार्ज रखा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सरफेस है, कौन सी वाली, ये वाली जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, होगी नहीं होगी। जैसे यहां पर ये जो सरफेस कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। इन द सेम मैनर जो इस कंडक्टर की इनर सरफेस है, ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जो कैविटी की सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और नेगेटिवली चार्ज क्यों हुई, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो यहां पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर कैसा चार्ज लिख दो, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से आएगा। तो ऐसे करके ऐसा बना दो, अंदर नहीं, ऐसे बनाओ, तो दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। तो ये कैसा हुआ, तो दिस इज इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज। जो यहां पर चार्ज इंड्यूस हो रखा है ये कैसा है, नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज है। तो ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी। जो कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज है उसके वजह से यहां पर क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। लेट अस से दिस चार्ज इज, लेट अस से दैट इज क्यू इंड्यूस्ड। इसको मैंने क्या बोल दिया, क्यू इंड्यूस्ड बोल दिया। माना ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, क्यू इंड्यूस्ड है। इसको दिखाने का तरीका क्या है, क्यू इंड्यूस्ड, क्यू उसके बेस में इंड्यूस्ड लिख दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इंड्यूस्ड, या फिर इसको सिंपल ऐसे लिख दो, क्यू इन लिख दो, क्या लिख दो, क्यू आई एन डी लिख दो। क्यू इंड्यूस का मतलब, सॉरी क्यू आई एन डी का मतलब इंडियन नहीं हुआ, क्यू इंड्यूस हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इंड्यूस। जो क्यू इंड्यूस होगा वो कितना होगा, यानी इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसकी सरफेस पर, या बोल सकते हैं जो कंडक्टर है उसकी इनर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ये हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन है। देखो इसे फाइंड करने का एक तरीका है, कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान सुनो। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर कुछ चार्ज है और ये क्या है मेरे पास, दिस थिंग इज नेगेटिव चार्ज। अब इसकी सरफेस जो मेरे, ये क्या है, कंडक्टर है। अज्यूम कर लो कि मुझे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ध्यान सुनना बात को कि मुझे क्या करना है, इस पॉइंट P पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करूंगा, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, लेट मी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P एंड दिस गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल। कैसी है ये, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। अब देखो दिस पॉइंट P इज इनसाइड कंडक्टर। ध्यान सुनना बात को, ध्यान सुनना बात को कि जो पॉइंट P है वो कहां है, कंडक्टर के अंदर है। एंड वी ऑल नो दैट कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो एट पॉइंट P, सिंस जो EP है, एट पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना होता है, 0 होता है नहीं होता है। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज दिस पॉइंट P इज इनसाइड कंडक्टर एंड आवर प्रीवियस नॉलेज से दैट कि यहां पर इस पॉइंट P पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज कि P पॉइंट इज इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, अब देखो तो अगर ये है तो फ्रॉम गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम गॉस लॉ दिस इज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू ओवर गॉसियन सरफेस S, दिस इज Q इनक्लोज्ड,
Q enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस थिंग इज जीरो। ये चीज क्या है मेरे पास जीरो है बिकॉज EP इज जीरो, बिकॉज EP लिखो यहाँ पर EP इज जीरो, दिस होल इंटीग्रेशन विल बी जीरो, तो दिस गिव अस Q enclosed इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो आ गया। नाउ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ Q enclosed इक्वल टू दिस Q चार्ज, जो Q enclosed है मेरे पास वो किसके बराबर है, जो यहाँ पर Q चार्ज है एंड प्लस Q induced एंड दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस गिव अस Q induced इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो, Q induced इज इक्वल टू माइनस Q एंड दिस इज आवर आंसर कि हाउ मच चार्ज विल बी इंड्यूस्ड इन इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड द आंसर इज माइनस Q। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज हमने कैविटी के अंदर रखा हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा, जो उसकी सरफेस है उस कैविटी की उस पर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, या बोल सकते हैं इंड्यूस्ड हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, अब ध्यान से देखो, इसे मिटा दूं, ये जो गॉसियन सर्फेस बनाई है मैंने इसे मिटा दूं, ठीक है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। ठीक है, ओके, अब देखो, अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे ही क्या हुआ यहां से जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां आ गया, इसकी सरफेस पर आ गया। ऐसा कुछ हुआ ना, ऐसा कुछ हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां आ गया, इस प्लस Q चार्ज के पास आ गया। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी तो बचा, यहाँ क्या बच गया, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बच गया, यानी इस पूरे वॉल्यूम में क्या हो गई है, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई है। अब ये क्या बोल रहा है कि इस कंडक्टर के अंदर अभी क्या है, प्लस Q चार्ज है। क्या ऐसा होता है, क्या कभी कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने ये पढ़ा था कि इनसाइड कंडक्टर चार्ज डेंसिटी इज जीरो। इनसाइड कंडक्टर क्या होती है, चार्ज डेंसिटी जीरो होती है। इसका मतलब इसके मीट में, या बोल सकते हैं इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रुक सकता है, वो सीधा कहां चले जाता है, सरफेस में चले जाता है, और उसके वहां जाने के रीजन होते हैं, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या वो मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि रो जीरो होता है, तो रो जीरो होने के लिए उसे कहां जाना पड़ेगा, सरफेस पर जाना पड़ेगा, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद कोई जगह बचती नहीं, क्योंकि अंदर रुक नहीं सकता, तो जाएगा कहां, सरफेस पर। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका मतलब जो यहां पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, जो एक्सेस ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कहां चला जाएगा, इसकी सरफेस पर चला जाएगा। अब अगेन क्वेश्चन ये है कि जो सरफेस पर गया हुआ चार्ज है वो कितना होगा, बताओ भैया कितना होगा। जितना एक्सेस ऑफ चार्ज इसके अंदर हुआ होगा, ठीक है, ये जो चार्ज जितना यहां पर आया होगा उतना ही चार्ज कहां चला जाएगा, इसकी सरफेस पर चला जाएगा। कैसे, कहां चला जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा। देखो यहां पर कितना चार्ज आया, यहां पर आया कितना, माइनस Q चार्ज, तो यहां एक्सेस ऑफ चार्ज कितना हो गया, प्लस Q चार्ज कितना हो गया होगा, प्लस Q कितना हो गया, प्लस Q के बराबर, और इसका मतलब इसके सरफेस पर कितना चार्ज गया होगा, प्लस Q। तो जो ये मेरे पास जो चार्ज है, तो दिस इज इक्वल टू प्लस Q, ये किसके बराबर होगा, प्लस Q के बराबर होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दिस प्लस Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये जो प्लस Q चार्ज है वो क्या होगा, इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड यहां पर लिखो इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा होगा ये, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नाउ अब देखो इतना समझ में आ गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि दिस कैविटी इज आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वन इंपॉर्टेंट लाइन लिखो कि दिस कैविटी इज आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो मेरे पास कैविटी होती है ना, उसके अंदर की जो चीजें होती हैं वो बाहर की जो चीजें हैं, जो बाहरी चीज हो रही हैं उनसे क्या होती है, आइसोलेटेड होती है। तो लिखो यहां पर हैशटैग बना के लिखो कि कैविटी एंड इट्स कंटेंट, इट्स कंटेंट का मतलब उस कैविटी के अंदर जो जो चीजें हैं आर आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, वो बाहरी दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कोरोना काल में हुआ था ना, अगर कोई कोरोना का जिसमें सिम्टम आ जाए उसको क्या करते, आइसोलेट कर देते थे, यानी उसको कहां डालते, कैविटी में डाल देते थे, और वो कैविटी में जाते ही उसका बाहरी दुनिया से सारा संपर्क टूट जाता था। ऐसा ही इस केस में भी होता है कि ये जो मेरे पास प्लस Q चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, और ये पूरी जो कैविटी है इसका बाहरी दुनिया से मतलब इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर लिख के चलो, ऐसे हैशटैग बना के लिखो कैविटी एंड इट्स
content has are, ऐसे लिखो, आर contents are isolated from outer words, वर्ल्ड, क्या पढ़ते हैं इसको, वर्ड्स, ठीक है। जो बाहरी दुनिया होती है उससे क्या होता है, उनका कोई नाता नहीं होता है, एंड दे आर आइसोलेटेड। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय, इसका मतलब क्या हुआ, एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर उससे पहले को वो तो समझ गए, उसका मतलब क्या हो समझ गए हम। क्वेश्चन ये है कि व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों होता है, व्हाई दे आर आइसोलेटेड। ओके, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। यहां पर रखूं, बनाऊं मैं एक कंडक्टर यूं करके, ठीक है। तो दिस इज माई कंडक्टर, ये क्या है मेरा, कोई ये कंडक्टर है। अज्यूम करो इस कंडक्टर की रेडियस कितनी है, आर है। इस कंडक्टर की रेडियस कितनी अज्यूम कर ली हमने, आर अज्यूम कर ली। इसके अंदर कोई कैविटी है, मान लिया एक कैविटी ये है। ओके चलो रुको एक मिनट, मैंने एक बार ऐसे बीच में बनाओ, ठीक है, इस तरीके से बना दिया कि एक कैविटी मैंने यहां पर रख दी, दिस इज माई वन कैविटी, एंड लेट अस अज्यूम इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। होगा क्या, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। कितना आएगा, माइनस क्यू चार्ज। यहाँ कितना चार्ज आया, माइनस क्यू, और ये सारा का सारा चार्ज कहाँ, मतलब यहाँ तो चार्ज रुकेगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज जो था वो कहाँ आ जाएगा, इसकी सरफेस पर आ जाएगा। तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, इसको इस बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों होता है, देखो सिंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इंटर इनसाइड ए कंडक्टर फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा होता है नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना कल पिछले लेक्चर में कि अगर ये मेरे पास कंडक्टर है, अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, देन दे आर परपेंडिकुलर टू दिस थिंग, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और इसके अंदर नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी, बिकॉज हियर ई इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। इस मीट में जो ई इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ई इक्वल टू जीरो होने का मतलब ही क्या है कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर नहीं कर सकती। ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक, कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इन केस ऑफ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है तो यहां पर कुछ इस टाइप की सिचुएशन मुझे देखने को मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, आंसर है हाँ मिलेगी। यानी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर नहीं कर सकती। अगर मैं यहां पर क्या रख दूं, एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं, और मैं ये बोलूं कि व्हाट विल बी द force between this plus q charge and this plus q charge, then your answer will be zero. Why zero? Because क्यों, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। इस पर फोर्स कब लगेगा, जब ये चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा। अब यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इसका मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से क्या हो गया है, आइसोलेटेड हो गया है। यानी इन दोनों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। यानी ये यहां से कॉल करेगा तो इसके पास कभी नहीं पहुंचने वाला। क्यों, क्योंकि ये इसको अलाउ ही नहीं करेगा। ये जो रीजन है यहां पर का, ये इसे अलाउ ही नहीं करेगा। ये कहेगा जाओ बाहर में जाओ, मतलब क्या मतलब नहीं लगेगा कॉल, ठीक है। इस समय उपभोक्ता के वहां पहुंचना क्या है, नामुमकिन है। बिकॉज बीच में क्या आ गया है, कुछ बैरियर आ गया है, और वैरियर किसकी वजह से आया, ड्यू टू दिस कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर के जो कुछ और होता तब यहां पर वो वेरिएशन नहीं होता, मतलब वो वेरिएशन नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बाधा नहीं होती। बाधा किसकी वजह से आई, इस कंडक्टर की वजह से आई। और इस कंडक्टर की वजह से बाधा क्यों आई, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ओके नाउ अब देखो, अगर मैं ये बोलूं, थोड़ा थोड़ा अज्यूम कर लो कि यहीं पर क्या है, एक कैविटी और है, यहीं पर क्या है, एक कैविटी और है, और इसके अंदर कितना चार्ज है, ऐसे कुछ बोल दो, प्लस क्यू बोल दो, या फिर प्लस 2q बोल दो। कितना चार्ज है, प्लस 2q चार्ज है। तो क्या इस प्लस q और इस 2q के बीच क्या कोई फोर्स लगेगा। अब अगेन सोचो कि इस प्लस q और इस प्लस 2q के बीच क्या कोई फोर्स लगेगा, बताओ। नो, आंसर इज अगेन नो। देयर इज नो फोर्स इन बिटवीन प्लस q एंड प्लस 2q, एंड द रीजन इज सेम बिकॉज देयर इज conductor in between them, so its electric field cannot enter in this region and its electric field cannot enter in this region. It means they are isolated from each other. ये क्या है, एक दूसरे के से क्या है, आइसोलेटेड है। तो यहां पर एक टाइप से क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, बताओ। एक टाइप से क्या हो रही है, शील्डिंग हो रही है। यानी ये इसको इससे बचा रहा है, ये जो बीच का पार्ट है कंडक्टर है, यानी इसको इससे बचा रहा है और इसको इससे बचा रहा है, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहा है, बचाव हो रहा है, यानी एक शील्ड लग रही है बीच में।
एंड दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आई बात? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं आपके एक टीचर वाइवा में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आपका आंसर क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर सकता है। अगर कंडक्टर के अंदर हमारे पास कोई एक कैविटी है तो वो कैविटी एक्सटर्नल वर्ल्ड से क्या हो जाती है, ड्यू टू दिस कंडक्टर आइसोलेटेड हो जाती है, और जो कंडक्टर है एज ए शील्ड काम करता है, एंड दिस शील्डिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, वेरी गुड। नाउ अब आपके दिमाग में यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। वो क्वेश्चन ये है कि क्या इस कैविटी को मैं कहीं बना सकता हूं, क्या खाली सेंटर में बना सकता हूं? तो आंसर है इस कैविटी को मैं कहीं भी बना सकता हूं, इस कैविटी को मैं कहीं भी बना सकता हूं। ओके, और यहां पर एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने कि इस केस में अगर यहां पर दो कैविटी हैं और इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें प्लस 2 क्यू चार्ज है, तो इस टाइम पर इस जो मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, इसकी सरफेस पर कितना चार्ज आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कितना चार्ज आएगा। देखो ये प्लस 2q है तो यहां पर क्या आएगा, कुछ माइनस 2q चार्ज आएगा, नहीं आएगा? इसकी सरफेस पर माइनस 2q चार्ज आएगा, और यहां पर माइनस 2q के बराबर पॉजिटिव चार्ज की इफिशियंसी हो जाएगी, और प्लस 2q कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इसके सरफेस पे चला जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस q तो पहले से था ड्यू टू दिस कैविटी, और फिर कितना आ जाएगा, प्लस 2q और आ जाएगा, यानी इसकी सरफेस पे भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, q प्लस 2q हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज इसको अगर हम याद करना चाहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो जितना चार्ज कैविटी के अंदर होता है, चाहे इसके अंदर 2 कैविटी हो, 3 कैविटी हो, 4 कैविटी हो, जितना भी चार्ज इस कैविटी के अंदर होता है वो सारा का सारा चार्ज कहां रिफ्लेक्ट हो जाता है, कंडक्टर की सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर सिंपलिसिटी हम एक कॉन्सेप्ट यहां पर बना लेंगे कि कैविटी के अंदर जितना चार्ज होता है वो सारा का सारा कहां रिफ्लेक्ट हो जाता है, सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट कम पास कर रहे हैं हम जब हमने पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया है। ठीक है, पहली लाइन ये मत लिख देना, पहले क्या स्टार्ट होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। कॉन्सेप्ट क्या था वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्यों ये इसके सरफेस पे चले जाता है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक ना, अब हमें एज ए मेमोरी ये याद करना है कि जितना चार्ज कैविटी के अंदर होता है वो सारा का सारा जो मेरे पास कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें है। अगर इतना आप समझ गए तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस केस में ये कितना था, प्लस क्यू, ये कितना था, प्लस 2q, तो कितना चार्ज रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर, प्लस q एंड प्लस 2q, तो कितना हो गया 3q। कितना चार्ज हो गया, 3q चार्ज क्या हो गया, इसकी सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात? एंड तो यहां पर एक दो लाइन लिख लें, तो कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि एक तो यही है कि चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज, और मोस्ट ऑफ टाइम आपको जो चार्ज दिया होगा वो कैसा दिया होगा, जो कंडक्टर दिया होगा कैसा दिया होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक दिया होगा। तो यहां पर लिख के चलो, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ conductor is uniformly distributed, कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज विद इन कैविटी, टोटल चार्ज विद इन कैविटी reflect on the surface of conductor, reflect on the outer surface of conductor। ठीक है, एंड ऐसा भी लिख सकते हो आप कि कैविटी कैन बी एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कोई भी मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन है, वो कुछ जरूरी नहीं है कि उस सेंटर पे ही हो, कहीं और पर ही हो, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है तो कहीं भी हो सकती है, बट उससे इसकी सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँ कि फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसका फर्क पड़ना था ना, ये क्या है, प्लस क्यू है, और इतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2q आ गया। सॉरी, ये क्या है, प्लस 2q है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कितना आ गया, माइनस 2q चार्ज आ गया। तो इस माइनस 2q ने इस प्लस 2q के इफेक्ट को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो सिर्फ जो बचा क्या, वो क्या है मेरे पास,
प्लस टू क्यू बचा है, तो प्लस टू क्यू क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक। यहाँ पर वही होगा कि ये प्लस क्यू के इफेक्ट को कौन नेग्लेक्ट कर देगा, ये जो माइनस क्यू यहाँ पर इंड्यूस हुआ वो नेग्लेक्ट कर देगा, और जो मेरे पास प्लस क्यू यहाँ पर जो बचा हुआ है वो सीधे सीधे कहाँ हो जाएगा, इसकी सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर इतनी बात? ओके, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे कि पोजीशन ऑफ कैविटी, पोजीशन ऑफ cavity can be anywhere inside conductor, can be anywhere inside conductor, inside conductor, okay, it does not affect our, हाँ बस इतने लिखो कि समझ जाओ कि मतलब कहीं भी हो सकती है। कभी कभी आप ऐसे सोच सकते हो ना कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है, इसके समीप है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा आप सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। समझ में आई बात? ठीक है, सोचना लाजमी है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे पास, ऐसा क्यों नहीं होता है, मैंने समझाने की कोशिश कर रखी है कि इनका जो इफेक्ट का, जो अंदर का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, ये प्लस टू के माइनस टू के नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ऐसा होने की कोई भी संभावना नहीं है। ये क्या होगा, इसमें यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे यहाँ पर ऐसे मतलब झुंड सा बन गया, फिर यहाँ पर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हम सोच ऐसा सकते हैं, मतलब दिमाग में हमारा ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा और यहाँ कम चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा, तभी यूनिफॉर्म नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं दोबारा बोलो, उसे तीसरी बार बोल दिया मैंने, क्योंकि ये जो नेगेटिव 2q चार्ज है वो प्लस 2q चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हो गया। नाउ अब क्या करें, कुछ और बचा है यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और देखो, कभी कभी होता है ना, एक ग्रिफिथ में एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ ऐसे है कि अगर तुम कार के अंदर बैठे हो और ऊपर से आपके ऊपर बिजली गिर जाए, ठीक है, आप टाटा की एक कार है, ठीक है, स्टील की बनी हुई है, और उसको क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं ना टाटा की कार को, ठीक है, लोहार की कार। तो ऊपर से क्या गिरी आपके ऊपर, एक बिजली गिरी, तो आप अब बिजली अगर तुम्हारे ऊपर गिरेगी तो आपका क्या बन जाएगा, पकौड़ा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, आप फ्राई हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। तो क्या आप कार के अंदर फ्राई हो गए, मरोगे नहीं मरोगे तो दूसरी बात है, फ्राई हो गए या नहीं हो गए, ये बताओ पहले। आप फ्राई नहीं हो गए, क्योंकि कार क्या है, एक कंडक्टर की बनी हुई है, सिल्वर स्टील की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। ठीक है, लोहा एंड सिल्वर बोथ आर कंडक्टर। तो जब बिजली गिरेगी तो बिजली को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा, तो उसके अंदर एंटर तो नहीं कर पाएगी, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आपके पकौड़े तो नहीं बनेंगे, मतलब आप भुनोगे नहीं उधर, आप फ्राई नहीं होगे, लेकिन आप मर सकते हो, क्योंकि झटका तो लगेगा ना, झटका लगेगा ना, आपके ऊपर बिजली गिर रही है भाई साहब, कुछ आम बात नहीं है। ठीक है, उतनी बड़ी आवाज़ के साथ बिजली गिर रही है, झटका लगेगा, मर जाओगे आप, लेकिन पकौड़ा नहीं बनेगा आपका, मतलब शरीर आपका बचा रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी हो गया। अब इसमें क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं कहाँ से, ग्रिफिथ से, बहुत बेहतरीन, और उसको करने का ट्राई करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है इसका प्रॉब्लम नंबर 2.39, प्रॉब्लम 2.39, जो नया एडिशन है उसका है प्रॉब्लम 2.39। इसे मिटा दूं, देखो प्रॉब्लम क्या है, कह रखा है डू टू स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस ए एंड बी are hollowed out from the interior of a neutral conducting sphere of radius capital R. At the center of each cavity a point charge is placed. Call these charges QA and QB. फिर फाइंड करना है। ओके, पहले बना लें, डायग्राम बना लें। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 2.39 ये क्वेश्चन है हमारा, और एक मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक स्फेरिकल सेल है, सॉरी ये क्या है, कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। क्या हो गया, अभी तक बढ़िया बनना था ना, जैसे क्वेश्चन करने की बारी आई गड़बड़ हो गया। तो ये क्या इसका सेंटर है, एंड दिस वन इज इट्स रेडियस, ये क्या है, इसकी रेडियस है, एंड लेट अस से दिस रेडियस इज कैपिटल आर। मान लिया रेडियस कितनी है,
कैपिटल आर बोल रखा है उसने। इसमें दो कैविटी हैं, एक कैविटी उसने कहीं यहाँ बनाई है, ओके, और एक कैविटी उसने कहीं यहाँ बनाई है, और इन दोनों की रेडियस बोल रखी है उसने। इसकी रेडियस कितनी है, ए है, और इस कैविटी की रेडियस कितनी है, बी है। इसकी रेडियस कितनी है, बी है, और यहाँ कितना चार्ज है, क्यू ए चार्ज है, और यहाँ कितना चार्ज है, क्यू बी चार्ज है। और देखो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रखा है, पहला क्वेश्चन बोल रखा है क्या, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए सिग्मा बी एंड सिग्मा आर। क्या बोल रहा है, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए सिग्मा बी एंड सिग्मा आर। ठीक है, सिग्मा ए का मतलब इसके सरफेस पर कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, इसके सरफेस पर कितनी होगी, और इसके सरफेस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो करें फाइंड, पहले क्वेश्चन करें। देखो कैसे करेंगे फाइंड, बताओ फटाफट। देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि होगा कितना फिर अब। ओके, देखो इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू ए चार्ज है, और इसके सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा थोड़ी देर पहले हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। यानी यहां पर कितना चार्ज आएगा, माइनस का क्यू ए चार्ज है, कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू ए चार्ज आएगा। उसी तरीके से इसके सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, माइनस का क्यू बी चार्ज आएगा, नहीं आएगा। इसके सरफेस पर कितना चार्ज आएगा, माइनस का क्यू बी चार्ज आएगा। तो यहां कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू बी, कितना, माइनस क्यू बी, कैसा आएगा, माइनस क्यू बी चार्ज आएगा। अब बात करते हैं किसकी, जो मेरे पास क्या है, बड़ा वाला स्फीयर है, वो सॉरी कंडक्टर है। तो कंडक्टर के सरफेस पर कितना चार्ज आता है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जितना कैविटी के अंदर चार्ज होता है वो सारा का सारा चार्ज कहां रिफ्लेक्ट हो जाता है, कंडक्टर की आउटर सरफेस में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कैविटी, यहां पर दो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर क्यू ए चार्ज है, इस कैविटी के अंदर क्यू बी चार्ज है। तो नेट चार्ज कैविटी के अंदर कितना हो गया, क्यू ए प्लस क्यू बी हो गया। तो यहां इसके सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हमको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी चार्ज है। कितना चार्ज आएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी चार्ज आएगा। आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ आएगा। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। देखो अगर मैं किसकी बात करूं, सिग्मा ए की बात करूं, तो सिग्मा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, होगा नहीं होगा, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। देखो चार्ज कितना है उसके सरफेस पर, माइनस क्यू ए है, कितना है, माइनस क्यू ए, डिवाइड में एरिया, एरिया ने सरफेस एरिया ऑफ, अब देखो क्या है, ये एक स्फीयर है, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, बताओ क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर जो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 4 पाई ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं किसकी, सिग्मा बी की बात करूं, देन दिस सिग्मा बी इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, होगा नहीं होगा। तो चार्ज अपॉन एरिया, तो दिस इज इक्वल टू अगेन कितना आ जाएगा, ये माइनस का क्यू बी अपॉन कितना आ गया, 4 पाई बी स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, क्यू बी अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं क्यू आर की बात करूं, यानी आउटर सरफेस में चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अगर सॉरी सिग्मा आर की बात करूं, तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन चार्ज कितना है यहाँ पर, क्यू ए प्लस क्यू बी है या नहीं है, कितना है, क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट्स रेडियस इज कैपिटल आर। तो कितना आ जाएगा ये, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर, क्यू आर निकल गया, और ये क्या निकल गया, क्यू ए, एंड ये क्या निकल गया मेरा, क्यू बी निकल गया। ठीक है, पहला आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्हें तो पार्ट बी है उसकी बात करते हैं। पार्ट बी हमें दिया है, व्हाट इज द फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर फील्ड कितना होगा, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बी पार्ट क्या है हमारे पास, बी पार्ट है what will be the field outside the conductor, field outside द कंडक्टर के बाहर जो मेरे पास फील्ड होगा वो कितना होगा। देखो कैसे करेंगे फाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं कि इस चार्ज क्यू ए के कारण बाहर कितना फील्ड होगा, आप क्या क्या दोगे आंसर, इस चार्ज क्यू ए के कारण जो कैविटी के अंदर है, इस चार्ज क्यू ए के कारण बाहर कितना फील्ड होगा, फटाफट आंसर बताओ, कितना होगा बाहर फील्ड, जीरो। कितना चार्ज होगा बाहर, जीरो चार्ज होगा, सॉरी कितना फील्ड होगा, जीरो फील्ड होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट फ्रॉम ओवर मतलब 2 सेकंड पहले हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो कैविटी होती है वो और उसके जो कंटेंट होते हैं वो आउटर जो वर्ड होता है उससे आइसोलेटेड होते हैं। तो इस क्यूए के कारण यहां और यहां कहीं पर भी
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, यानी इसका वहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको पता ही नहीं है, इस बाहरी दुनिया को पता ही नहीं है क्यू यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको पता ही नहीं है। और इस बाहरी दुनिया को यह भी पता नहीं है कि यहाँ क्यू भी इस कैविटी के अंदर रखा हुआ है, इस यहाँ कैविटी है पता ही नहीं है। और बाहरी दुनिया को क्या पता है, फिर बाहरी दुनिया को इसके बारे में पता है जो उसको दिख रही है। यानी बाहरी दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि एक कंडक्टर है मेरे पास जिसकी रेडियस r है और जिसकी सरफेस पर कितना चार्ज है, QA प्लस QB के बराबर चार्ज है। बाहरी दुनिया को सिर्फ इतना पता है इस कंडक्टर के बारे में, इसके अंदर कैविटी है नहीं है कुछ पता नहीं है। समझ में आई बात? ओके, अगर कुछ पता नहीं है तो इन दोनों को मैं हटा दूं यहां से, ऐसे हटा सकता हूं, हटा सकता हूं। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसको मैं खाली एक एज ए स्फेरिकल सेल ट्रीट कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? थोड़ी देर ऐसा अज्यूम करो, क्या ऐसा सही रहेगा ऐसा बोलना? थोड़ी देर सही रहेगा, अगर मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन में आपको ले जाना चाहूँ सही रह सकता है। ओके, तो या फिर बना ही दो उनको, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये क्या था मेरे पास, इस तरीके से एक कंडक्टर है और इसके सरफेस पर कितना चार्ज है, QA प्लस QB चार्ज है, जिसकी रेडियस कितनी है, R है। इसके अंदर दो कैविटी है, एक कैविटी ये है और एक कैविटी ये है। इसकी रेडियस कितनी है, A है। इसकी रेडियस कितनी है, B है। इसके अंदर चार्ज कितना है, QA है, और इसके अंदर चार्ज कितना है, B है। और हमें क्या करना है, इससे R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। थोड़ा सा अंदर बना दो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, क्या लगाओगे, गॉस लॉ, सिंपल सी बात है, क्या लगाओगे, गॉस लॉ लगा दो। तो गॉस लॉ लगाओगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक इस तरीके से गॉसन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर दो। अब क्या चाहिए हमको, गॉसन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, कितना चार्ज इनक्लोज है। क्या इस चार्ज को पी पॉइंट देख पा रहा होगा, नहीं, पी पॉइंट के लिए चार्ज सिर्फ कहां है, इसके सरफेस पर है, बिकॉज पी पॉइंट इज आउटसाइड दिस कंडक्टर एंड दिस फॉर दिस पॉइंट पी देयर इज नो कैविटी। उसके लिए कैविटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है क्योंकि वो आइसोलेटेड है उसके लिए। ओके, तो इनसाइड दिस गॉसन सरफेस वी हैव इनक्लोज चार्ज विच इज इक्वल टू QA प्लस QB। तो अगर मैं यहाँ पर गॉस लॉ लगाऊं, इधर लगा दूं, तो दिस इज इंटीग्रेशन E डॉट DA एंड दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एंड एट दिस पॉइंट एंगल बिटवीन दीज टू थिंग्स विल बी इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, E इंटू 4πr²। और यहाँ से R डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो 4πr² एंड दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, QA प्लस QB हो जाएगा। और अपॉन में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ गया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ कितना आ गया, ये QA प्लस QB और अपॉन कितना आ गया, R²। ये आया। अगर मैं यहाँ पर विथ डायरेक्शन लिखना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट एंड दिस थिंग इज QA प्लस कितना आ गया, QB और अपॉन कितना आ गया, R² और इनटू कितना आ गया, ये R²। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस कंडक्टर विच हैव टू कैविटी इनसाइड इट। समझ में आई बात? ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 उसने बोला है, क्या बोला है, व्हाट इज द फील्ड विद इन द कैविटी। कैविटी के अंदर फील्ड कितना होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है उसने, व्हाट इज द फील्ड विद इन कैविटी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C लिखो, इसमें या फिर पार्ट C लिखो, व्हाट इज द फील्ड विद इन कैविटी। फील्ड विद इन कैविटी, कैविटी के अंदर फील्ड कितना होगा। देखो बता दो, कैविटी के अंदर क्या है, एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वही क्या हो जाएगा, फील्ड विद इन कैविटी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं इस कैविटी की बात करूं, कैविटी ए की बात करूं, तो जो मेरे पास EA निकल के आएगा, EA का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज QA और अपॉन कितना आ जाएगा, ये RA²। ठीक है, RA का मतलब दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कैविटी एंड द डायरेक्शन विल बी RA कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ RA। ठीक है, क्लियर बात। और अगर मैं बात करूँ किसकी, B के लिए बात करूँ, कैविटी B के लिए बात करूँ, तो EB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज QB आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, RB² और यहाँ कितना आ गया, RB कैप आ गया। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी नंबर 2 एंड दिस इज कैविटी नंबर B एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी A। समझ में आई बात। और इन दोनों का, इसको पता नहीं, B को पता नहीं यहाँ A एग्जिस्ट करता है और A को पता नहीं यहाँ B एग्जिस्ट करता है, ये एक दूसरे से क्या है, अछूते हैं, आइसोलेटेड है। ठीक, समझ में आई बात। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन QA एंड QB। देखो बताओ, झट से बताओ इसका आंसर, जो बताएगा वो जीनियस। डी लिखो कि व्हाट इज फोर्स बिटवीन QA एंड QB, बिटवीन QA एंड QB। QA और QB के बीच का फोर्स कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। करो फाइंड, बताओ कितना होगा, बताओ। QA और QB के बीच का फोर्स अभी तो डिस्कस किया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए है ही नहीं, आइसोलेटेड है। इसका मतलब देयर इज नो फोर्स, जीरो फोर्स। कितना आएगा, जीरो फोर्स। क्लियर बात, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ई बोल रहा है, इसका ई पार्ट बोल रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर ई उसने बोल रखा है, देखो ध्यान सुनना। विच ऑफ दीज आंसर, जो ये आंसर मतलब 3 आंसर दिए हमने यहाँ पर, सॉरी कितने आंसर दिए, 4 आंसर दिए। विच ऑफ दीज आंसर वुड चेंज इफ ए थर्ड चार्ज QC वर बॉट नियर द कंडक्टर। एक नया चार्ज QC यहां पर रखा जाता, कंडक्टर के पास रखा जाता, मैंने यहां पर QC चार्ज रख दिया, तो दिस इज अनदर चार्ज, दिस इज QC। तो इनमें से कौन सा आंसर क्या होगा, चेंज होगा। बताओ कौन सा आंसर चेंज होगा। अगर मैं पहले आंसर की बात करूं, किसकी बात करता हूं कि फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए। क्या सिग्मा ए चेंज होगा, क्या इस QC का इस QA पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो सिग्मा चेंज नहीं होगा, तो सिग्मा ए विल बी सेम। तो लिखते रहो आंसर, सिग्मा ए विल बी सेम। तो पहला हमने सिग्मा ए निकाला, तो सिग्मा ए में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा क्या था, सिग्मा बी, क्या सिग्मा बी चेंज होगा, सिग्मा बी का मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या ये चेंज होगा। देखो ये QC और QB के बीच कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज दिस थिंग इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस थिंग, ओके। तो इसका मतलब जो मेरे पास QC है उसमें भी कोई सॉरी सिग्मा बी है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है किसकी, सिग्मा आर की, यानी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो मेरे पास कंडक्टर है, क्या उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा। आंसर है हाँ पड़ेगा, आंसर है हाँ पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, देखो होगा क्या, जैसे मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा चार्ज QC लाऊंगा, तो इस QC के कारण यहां पर क्या होगा, कुछ इंड्यूस्ड चार्ज आएगा। देखो इनकी वजह से तो चार्ज आया वो इतना था, अब इसकी वजह से भी इस कंडक्टर में, अब कंडक्टर में क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन में भरमार है, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस में और आ जाएंगे, तो यहां पर कुछ चार्ज और चला जाएगा कहां, इसकी सरफेस पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो मेरे पास QA प्लस QB है, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो आंसर चेंज होगा नहीं होगा ये बताना है। तो जो सिग्मा आर है वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। सिग्मा ए सिग्मा बी विल बी अनचेंज, बट सिग्मा आर विल बी चेंज, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। क्या ये चेंज होगा, आंसर है हाँ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बिकॉज अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। फिर बोल रहा है व्हाट इज द फील्ड विद इन द ईच कैविटी, क्या इन दोनों के अंदर जो फील्ड है वो चेंज होगा इसकी वजह से, आंसर है नो, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगला है व्हाट फोर्स, फोर्स जीरो रहेगा, फोर्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो चौथा आंसर भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो सिग्मा आर और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वो क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, अगर टाइम बचा है तो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर कराने की कोशिश करता हूँ। तो इट्स 48 मिनट। तो एक काम करता हूं, मैं आपको होमवर्क में देता हूं कुछ क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्वेश्चन को, और बाद में क्या करूंगा, उनको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने दूंगा। आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चन को लिख लेना, और उन क्वेश्चन को लिखने के बाद उनके आंसर देने की कोशिश करना। या ऐसा करूं, या फिर ऐसा करके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पर क्वेश्चन के। 3-4 क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छे क्वेश्चन है, और जो जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उनसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो सॉल्व हो गए तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी आ गया। तो एक काम करूंगा, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर। और आप क्या करोगे, वीडियो को HD क्वालिटी में करोगे और फिर जूम करोगे और फिर लिख लेना यार, क्योंकि 3 क्वेश्चन लिखने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। 48 मिनट की वीडियो वैसे बना दी है, गला थक गया है नॉन स्टॉप, ठीक। तो कर लेना आप, ठीक है, इतना एडजस्ट कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट, तो मुझे व्हाट्सअप कर दो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। आपको मैं वो जो थोड़ा सा वो है मेरे पास पन्ना है जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, कुछ और चीज़ें कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर में की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन कंडक्टर, ऐसे भी कुछ डिस्कस करेंगे। प्रेशर ऑन कंडक्टिंग सरफेस कितना होगा, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और आने वाली हैं आने वाले लेक्चर में। फिर हम चले जाएंगे कहाँ, मेथड ऑफ इमेज में, जो क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।